बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 12 आगाज़ करेंगे और इसी लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 को डिस्कस करेंगे। तो 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। में एक एक्सप्रेशन गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है और इसमें कहा गया है कि इफ़ दिस वैल्यू 2x + 2z - x डिवाइड बाई a is equal to this value and this value is equal to this value, prove that this value is equal to this one and this। तो कहने का मतलब ये है, आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि अपने इन तीनों वैल्यूज़ को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब ये कैसे करना है, इसके लिए मैंने सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, कुछ एक्सप्रेशन लिखे हैं। थोड़ा काम मैंने पहले से किया है क्योंकि ये सवाल थोड़ा लेंथी है और टेक्निकल है, तो मैंने समझा कि कुछ चीज़ें पहले से लिखूँ ताकि आपका टाइम कम लगे। ये अचीव करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इन तीनों वैल्यूज़ को, ये जो वैल्यूज़ है तीनों को हमने के बराबर लिया इंडिविजुअली, जैसे कि y + 2z - x डिवाइड बाई a इज इक्वल टू के, और फिर ये वाला हमने के बराबर ले लिया और ये वाला भी हमने के बराबर ले लिया। अगर आप चाहें तो आप तीनों को एक साथ भी के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ से आपने अगेन इसी पॉइंट पे ही आना है, तो मैंने इसलिए स्टेप नहीं किया है। अब इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। अगर इसमें हम इस पॉइंट पे देखें, यहाँ 1 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास ये वाला सीन आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 1 दिया, में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हमारे पास ये वाला आ गया इक्वेशन 2। ठीक है, ये यहाँ पर इससे आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले तीनों को के बराबर लेना है और इसमें आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 3 इक्वेशन हासिल करने हैं। अब इसके बाद हर इक्वेशन को आपने 2 में मल्टीप्लाई देना है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को आपने मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, अगर आप इक्वेशन 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एक नया इक्वेशन बन जाएगा जिसको हमने इक्वेशन 4 कहा। इसी तरह इक्वेशन 2 को आप 2 में मल्टीप्लाई देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा, तो ये आपका 5 हो गया। और इस तरह 3 में आपने 3 की इक्वेशन को भी आपने 2 में मल्टीप्लाई किया तो आपका इक्वेशन 6 बन गया। तो ये 6 इक्वेशन आपने हासिल करने हैं इन दिस केस। ठीक है, सबसे पहले तीनों वैल्यूज़ को के बराबर, फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हर एक से एक इक्वेशन बन गया। 3 इक्वेशन तो ये हो गए। फिर इन तीनों इक्वेशन को आपने 2 मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो अगेन आपके पास मज़ीद 3 इक्वेशन बन जाएगी। इसको हमने 4, 5, 6 का नाम दे रखा है। अब आ जाते हैं आपने टारगेट की तरफ। ये जो आपका टारगेट है, इसमें आप नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू सेट करेंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आपने सबसे पहले देखना है कि वेरिएबल किस तरह लिंक है। तो इन द डिनोमिनेटर सबसे पहले 2b और 2c का एडिशन है, फिर a का सब्ट्रैक्शन है। तो अभी इन 6 इक्वेशन में आपने देखना है कि सबसे पहले चूँकि हम एडिशन करते हैं तो हम सबसे पहले ये वाली पोर्शन गेन करेंगे, फिर इसके बाद a का सब्ट्रैक्शन भी लाएंगे। तो इस मकसद के लिए यहाँ 2b और 2c ऐड है। ठीक है, अब हमारे पास कहाँ पर है 2b और 2c, आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2b यहाँ पर देखो इक्वेशन 5 में है और 2c आपके पास इक्वेशन 6 में है। अगर 2b + 2c का वैल्यू आपने लेना है तो आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। ठीक है, इसके साथ के आ जाता है या कोई और वैल्यू आ जाता है, इसकी आपने फिक्र नहीं करनी है, इसको हम बाद में ठिकाने लगाएंगे। सबसे पहले आपने बी और सी का एडिशन लेना है। तो ये इस सूरत में पॉसिबल है अगर आप इक्वेशन 5 और 6 को ऐड करेंगे, क्योंकि बी और सी इसमें है, बाकी किसी इक्वेशन के अंदर आपको 2b और 2c नहीं मिलेंगे देखे। ठीक है, तो इसलिए हमें 5 और 6 को ऐड ही करना है। अब 2 इक्वेशंस को हमने ऐड करना है, तो किस तरह 2 इक्वेशंस ऐड किए जाते हैं ये आपको पता होगा, या अगर नहीं भी पता है तो अभी मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आपको 2 इक्वेशंस ऐड करने होते हैं तो इसकी लेफ़्ट वैल्यू लेफ़्ट के साथ ऐड की जाती है और राइट वैल्यूज़ राइट के साथ ऐड की जाती है। ठीक है, सो अब इस इक्वेशन 5 के लेफ़्ट में 2b के है और इसके लेफ़्ट में 2c के है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2b के प्लस 2c के। ये तो अपने लेफ़्ट साइड्स ऐड कर दिए। अब आते हैं राइट साइड्स के। ठीक है, अभी राइट साइड्स में आप देखिए x से आप शुरू करें। इक्वेशन 4 में है, 5 में है 4x और 6 में भी है 4x, तो 4x + 4x टोटल हो जाएंगे 8x। ठीक है, अब y की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है -2y और यहाँ पर है +4y। तो +4 और -2 को अगर आप हल करेंगे तो यहाँ से +2y आ जाएगा, क्योंकि 4y - 2y है ये असल में, तो इस तरह ये 2y बन जाएगा +2y। ठीक है,
और z की जगह यहाँ पर है +4z और यहाँ पर है -2z, यानी ये इस तरह का इक्वेशन हो गया कि 4z - 2z। तो सिंपली यहाँ भी हो जाएगा +2z। ओके। अब देखो यहाँ पर ये समझ ले कि हमारा जो है ना 2b + 2c का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब a को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल a को। अब सिंपल a आप देखिए किस इक्वेशन में है, यहाँ पर a है, यहाँ b है, यहाँ c है, यहाँ 2a 2b 2c। ठीक है, तो हमें a की वैल्यू जो है यहाँ से मिल सकती है, यानी कि अगर इसी a को इसी तरह आपने सब्ट्रैक्शन में लाना है तो ये पूरा इक्वेशन आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम दिस वैल्यू। तो इस लिहाज से हम यहाँ पर करेंगे a के, अगर आप इसे कहते हैं कि इसको इक्वेशन 7 का नाम दे देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि a हमने सब्ट्रैक्शन में लेके आना है, और ये a सब्ट्रैक्शन में हम अगर इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर a मौजूद है, बाकी में 2a है। ठीक है, तो a को हमने इक्वेशन 1 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 7 से, हमने प्लस करना है 1 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह कि देखो 7 से आपने इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले आप 7 की राइट साइड लिखें 2b के + 2c के, और इससे सब्ट्रैक्ट करना है आपने इक्वेशन 1 का राइट, और वो हमारे पास है -1 है इज इक्वल टू। अब आते हैं राइट साइड्स को डील करते हैं। यहाँ पर 8x है, इसके राइट में x है -x। ठीक है, तो इसका साइन भी तो चेंज होना है ना, क्योंकि इसको हमने सेपरेट करना है, क्योंकि जो इक्वेशन आपने सेपरेट करना है उसके साइंस चेंज होते हैं। तो 8x यहाँ पर है, -x प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी +x हो जाएगा। तो 8x + 1x 9x। तरह y को आप देखिए यहाँ पर +2y है, हमने इस इक्वेशन को सेपरेट करना है, तो इसके लेफ्ट में जो 2y है इसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस से माइनस में तो ये -2y और ये +2y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं रही। इसी तरह यहाँ +2z है, और ये +2z हमने चूँकि सेपरेट करना है तो इसका साइन उल्टा हो जाएगा। अब ये -2z और ये +2z, तो -2z और +2z अगेन कैंसिल करेंगे और इसको लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छा अब इसमें आगे आपने जाना है देखो यहाँ पर आपने 2b के है, 2c के है, -a के है, इन तीनों में जो चीज़ कॉमन है वो आप ले लें। तो हमारे पास तो कॉमन है k, सिर्फ तीनों में आ जाता है, तो हम k को कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 2b 2c -a रह जाएगा इक्वल टू 9x। अब हमें एट द मोमेंट k की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू हमने ख़त्म करना है, तो इसके लिए ये मल्टीप्लिकेशन है और इसको डिवीजन के ज़रिए ख़त्म किया जा सकता है। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई दिस वैल्यू। ठीक है, तो इस साइड पे b और इस साइड पे b है, 2b + 2c -a को डिवाइड करेंगे, 2b + 2c -a का डिवीजन यहाँ भी। इसी तरह ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास रह जाएगी 9x डिवाइड बाई 2b + 2c -a को यूनिक सा नेम दे रहे इक्वेशन के एज ए इक्वेशन, तो मैं इसको नेम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अभी हमारा स्टार इक्वेशन बन। और अब अगर इसमें देखें तो नीचे बिलो द डिनोमिनेटर, या जो यहाँ पर फ्रैक्शन है इसके नीचे 2b + 2c -a आपके पास आ चुका है, जो कि एग्जैक्टली इस वैल्यू के साथ मैच करता है 2b + 2c -a। इसी तरह का एक और इक्वेशन आपने इसके लिए हासिल करना है और इसके लिए भी हासिल करना है। तो ये कैसे किया जाएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस आपने फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पर आप अगेन इस चीज़ को देखिए, डिनोमिनेटर में सबसे पहले आपके पास 2c + 2a है, यानी कि एडिशन ऑफ 2c + 2a आपको पहले चाहिए, क्योंकि एडिशन पर पहले की जाती है, सेपरेशन बाद में। अकॉर्डिंग टू दिस रूल सबसे पहले मुझे इन दो वैल्यूज़ को लेना है। 2c + 2a को आप देखिए कोई किस इक्वेशन में आ जाता है, 2c आपका आ जाएगा 6 में और 2a आ जाएगा आपका 4 में। तो मतलब ये है कि 2c + 2a की एडिशन आप तब हासिल कर सकते हैं अगर आप इक्वेशन 4 और 6 को ऐड करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 4 एंड 6 यहाँ हम लिखते हैं एडिंग 4 एंड 6। अब इन दो इक्वेशंस को आपने ऐड करना है। देखिए 4 के राइट में क्या है, 6 के राइट में है 2c के और इसके राइट में है 2, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2c के + 2। ठीक है, 2c के + 2a के + 2a के इक्वल टू। अब आते हैं राइट साइड्स की तरफ। देखिए सबसे पहले x को ले लेते हैं। इक्वेशन 4 में क्या है आपके पास, x की सिचुएशन 4x है,
और यहाँ -2x है, ठीक है। तो ये -2x और 4x से बनता है क्या, 4x से माइनस करेंगे 2x को तो +2x रह जाएगा, और हम लिखेंगे कि 2x, ठीक है। इससे आगे अब देखें y को चेक करते हैं, तो y है और यहाँ क्या है +4y, तो 4y और इसका 4y, ये बनेगा 8y, ठीक है। तो प्लस 8y ये हो जाएंगे। z को देख लें, -2z इक्वेशन 6 में है और +4z इक्वेशन 4 में है। तो इसका सिंपल इस तरह सिनारियो हो गया कि 4z -2z, 4z -2z से आ जाएगा 2z, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे +2z। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 8 नाम दे दें। हमारे पास इस इक्वेशन 8 तक 2c और 2a का एडिशन आ चुका है। 2c और 2a का एडिशन हमने हासिल कर लिया है। अब इसे हमने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है हमने b को। अब ये b आपको इसी इक्वेशन में मिल सकती है, इक्वेशन 2 में देखो यहाँ आपको b मिल सकती है, ठीक है। b आपको एक और इक्वेशन में भी आ सकती है, इक्वेशन 5 में। लेकिन 5 की जो b है उसको हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि इसके साथ 2b एक्स्ट्रा चीज़ है, हमें b के साथ कम से कम वैल्यूज़ चाहिए क्योंकि यहाँ प्योर b है। तो यहाँ b के साथ 2 वैल्यूज़ है, यहाँ b के साथ 1 वैल्यू है, तो बेस्ट ये है कि हम कम वैल्यूज़ को ले लें, तो b के हम लेंगे। तो ये इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस b को सब्ट्रैक्शन में लेकर आना है तो इस पूरे इक्वेशन नंबर 2 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है इक्वेशन 8 से, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ठीक है, ये आप कर दें। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 8 से हमने माइनस करना है इक्वेशन 2 को। अब इक्वेशन 8 में है 2a या सॉरी 2c के प्लस 2a के इज इक्वल टू 2x प्लस 8y प्लस 2z से आपने माइनस करना है इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन 2 में क्या है, अब देखो b के 2z 2x माइनस वाई, b के 2z 2x माइनस वाई, b के 2x 2z माइनस वाई। तो इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। देखो जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट किया जाता है ये साइंस बदले जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर प्लस b के है तो इसको हम माइनस करेंगे, ये प्लस 2x है इसको हम माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये माइनस प्लस हो जाए। तो इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा 2c के प्लस 2a के माइनस b के बराबर है। यहाँ प्लस 2x है, यहाँ माइनस 2x है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ प्लस 2z, यहाँ माइनस 2z, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 8y है और ये प्लस 1y, 8y एंड 1y इज इक्वल टू 9y। अब अगेन पहले की तरह यहाँ चूँकि हमारे पास k कमन है तो इसको हम कमन लेंगे, 2c प्लस 2a और यहाँ माइनस b इज इक्वल टू 9y। अब यहाँ अगेन आप देख सकते हैं कि हमें एट द मोमेंट k की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो k की वैल्यू चाहिए तो ये ब्रैकेट की वैल्यू हमने इससे हटानी है। ये ब्रैकेट की वैल्यू चूँकि मल्टीप्लाई है तो इसको डिवीजन के ज़रिए हम ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 2c प्लस 2a माइनस b। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे, जो इक्वलिटी है तो इधर भी करेंगे, 2c प्लस 2a माइनस b, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। a की वैल्यू रह जाएगी 9y डिवाइड बाई प्लस 2a माइनस b। और इसको अपने अगेन एक अलग सा नाम देना है, इक्वेशन डबल स्टार आप इसको कह सकते हैं। एक k की वैल्यू आपने यहाँ से भी हासिल कर ली, ठीक है, मतलब एक k की वैल्यू आपने यहाँ हासिल कर ली है। अब इसी डबल स्टार में देखिए 2c प्लस 2a माइनस b आ चुका है बिलो द फ्रैक्शन, यहाँ भी बिलो द फ्रैक्शन 2c प्लस 2a आ चुका है। तो ये अब यूँ समझिए कि ये भी आपने हासिल कर लिया। अब रहता है ये आखिरी वाला, इसमें आपको क्या चाहिए, अगेन आप देखें सबसे पहले इन दोनों को हासिल करना है। तो 2a प्लस 2a, अब 2a और 2b आपको कौन से इक्वेशन में मिल सकता है, देखो 2a आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 4 में और 2b आपको मिलेगा इक्वेशन 5 में। तो सिंपल इन दोनों को हम ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 4 एंड एडिंग 4 एंड 5, ये दो इक्वेशंस हम ऐड करेंगे। तो दोनों इक्वेशंस के सबसे पहले आप राइट साइड्स को देखिए, लेफ्ट को, यहाँ 2a के है यहाँ 2b के है तो ये ऐड हो जाएंगे 2a के प्लस 2b के
इज इक्वल टू, अब आते हैं राइट साइड में। तो राइट साइड में आप देखो, यहाँ x से शुरू करते हैं, 4x है, यहाँ -2x, तो 4x - 2x 2x, ठीक है। अब y की तरफ आते हैं, 4 में y की वैल्यू है 4y, यहाँ भी है -2y, तो 4y - 2y सिंपल 2y, यहाँ हम लिखेंगे प्लस। अगेन z की वैल्यू चेक करते हैं, तो देखो यहाँ 4z है, यहाँ भी 4z है, सो 4z और 4z 8z, ठीक है। एट जेड आ चुका, और इसको आप इक्वेशन नंबर 9 कहते हैं। अब इस इक्वेशन 9 के अंदर आपको 2a 2b का एडिशन मिल चुका है, 2a और 2b का एडिशन मिल चुका है। अब इसमें आपने -c करना है, ठीक, -c करना है, तो c आपको किस इक्वेशन में मिल सकता है, देखो c आपको इक्वेशन 3 में भी मिलेगा और c आपको इक्वेशन 6 में भी मिलेगा। हमने कौन सा वाला c सब्ट्रैक्शन में लेके आना है, तो इसको अगर देखा जाए तो कम से कम वैल्यू जिसके साथ हो उसी को हम लेंगे। तो यहाँ c के साथ k भी है और 2 भी है, और यहाँ c के साथ सिर्फ k है। तो बेस्ट ये है कि हम c की यानी इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 9। तो यही करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9। अब 9 से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले हम 9 लिखते हैं, 2ak प्लस 2bk बराबर है 2x प्लस y प्लस 8। हमारा 9 हो गया, इसे हमें सेपरेट करना है, कौन सा इक्वेशन नंबर 3। 3 में क्या है आप देखो, सी के 2x 2y माइनस जेड, ठीक है, ये 2x 2y माइनस जेड, तो यहाँ पर हो जाएगा सी के इक्वल टू 2x प्लस 2y माइनस। आपको पता है कि जो इक्वेशन आप सेपरेट करेंगे, ये साइंस जो होते हैं वो आपने चेंज करने हैं। आप ये सी के है प्लस सी के है, तो इसको हमने माइनस करना है। ये प्लस 2x है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसको हमने -2x बनाना है। ये प्लस 2y तो -2y, और ये माइनस जेड से हमने प्लस जेड करना है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यहाँ से यहाँ सेपरेट करेंगे तो 2ak प्लस 2bk, और इन दोनों से हम सेपरेट करेंगे ck इज़ इक्वल टू, यहाँ देखो यहाँ 2x है और यहाँ -2x है, ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2y और -2y कैंसिल हो जाएंगे, और 8z और प्लस 1, 8 और 1 9z यहाँ पर हो जाएगा। अब अगेन इसी तरह यहाँ पर k कॉमन है, तो हम k को कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b माइनस c इक्वल टू 9z। अब हमें k की वैल्यू चाहिए एट द मोमेंट, तो दोनों साइड्स को ये ब्रैकेट के ऊपर डिवाइड करेंगे ताकि इसको ख़त्म किया जा सके। इधर भी आपने डिवाइड करना है 2a प्लस 2b माइनस c पर, और इधर भी a प्लस b माइनस, ये कैंसिल, k की वैल्यू रह जाएगी 9z डिवाइड बाई माइनस, और इसको आप 3 स्टार का नाम नाउ। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास 3 इक्वेशंस आ चुके हैं, ठीक है, और इन तीनों इक्वेशंस को अगर आप बराबर जायज़ा लेंगे तो आपको अपना रिज़ल्ट जो है वो सामने आ जाएगा। रिज़ल्ट क्या है देख सकते हैं, आपको कंपेयरिंग इस तरह लिख सकते हैं आप, स्टार स्टार एंड ट्रिपल स्टार के इक्वेशंस को आप कंपेयर करें। तीनों इक्वेशंस को आप देखें तो इनके लेफ़्ट में के है, तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों इक्वेशंस का लेफ़्ट सेम है, ठीक है। तो यहाँ से तो ये बात क्लियर हो गई कि के जो सब में कॉमन है ये बराबर है। अब देखें यहाँ पर एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है, अगर के इस वैल्यू के बराबर है, के इस वैल्यू के भी बराबर है, और के जो है ये इस वैल्यू के भी बराबर है, तो इसका क्या मतलब बनता है, इसका तो मतलब ये बनता है कि ये तीनों वैल्यूज़ फिर आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों के बराबर है। इसकी मिसाल कुछ इस तरह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 4 स्टूडेंट है, ठीक है, 1:2 और S3, और यहाँ पर हमने S4 लिख दिया। अगर मैं कहता हूँ कि ये स्टूडेंट जो है ये इसका क्लास फेलो है,
ये स्टूडेंट इसका बी क्लास फेलो है और ये स्टूडेंट इसका बी क्लास फेलो है, तो इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि फिर ये तीनों जो है ये भी आपस में क्लास फेलो है, क्योंकि ये तीनों फिर एक ही क्लास में पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर S4 इसका भी क्लासमेट है, इसका भी क्लासमेट है और इन तीनों का क्लासमेट है, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये तीनों भी आपस में क्लासमेट हैं। बिल्कुल यही कंसेप्ट आपने यहाँ भी लागू करना है कि अगर K जो है इसके भी बराबर है और K इसके भी बराबर है और K इसके भी बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये तीनों वैल्यूज़ जो है ये आपस में भी बराबर है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 9x डिवाइड बाई 2b प्लस 2c माइनस a, x डिवाइड बाई 2b 2c माइनस a बराबर है 9y। ये इक्वेशन डबल स्टार की वैल्यू हम लिखते हैं 2c प्लस 2a, 2c प्लस 2a माइनस b बराबर है, इक्वेशन 3 की भी लिखेंगे 9z डिवाइड बाई 2a प्लस 2b माइनस c, a प्लस 2b। तो अब देखो हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ आपस में बराबर आ चुके हैं। अब जब दो वैल्यूज़ आपस में बराबर होते हैं इक्वलिटी, ठीक है, अगर मेरे पास इस तरह की एक सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल मैं कलर पेन से करूँगा ताकि आपको इस चीज़ की समझ आ जाए। अगर आपके पास इस तरह का सिनारियो है कि फॉर एग्जांपल 2 इज इक्वल टू 4 में लिखता हूँ, कहता हूँ कि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। अब अगर ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं तो इसके आप डायरेक्ट कैंसिलेशन कर सकते हैं बाई द सेम डिजिट देके। यहाँ पर 2 एकम 2, ये 2 दूने। तो इसी तरह अगर ये तीनों बराबर है तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो है उसको आपस में आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, तो इनको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास रह जाएगी k की वैल्यू x डिवाइड बाई 2b प्लस 2c इक्वल टू y डिवाइड बाई 2a प्लस 2c, ये 2c प्लस 2a है, ठीक है, 2c प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू z डिवाइड बाई 2a 2b माइनस। ऑलराइट, आई होप कि आपको यहाँ तक इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।